भारत के सबसे बड़े धार्मिक विवादों में से एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। आस्था बनाम समानता, परंपरा बनाम संविधान। और इसी टकराव का नाम है सबरीमाला मंदिर केस। केरल के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन सदियों से यहाँ एक नियम लागू था। 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मान्यता यह थी कि भगवान अयप्पा एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देवता। इसी कारण मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को परंपरा का हिस्सा माना गया। लेकिन समय बदल रहा था और इसी परंपरा को चुनौती देने के लिए शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक। साल 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना संविधान के खिलाफ है। ये महिलाओं के समान अधिकारों का उल्लंघन है। मामला धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ थे वो लोग जो इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई मान रहे थे, और दूसरी तरफ करोड़ों श्रद्धालु थे जो इसे अपनी धार्मिक परंपरा पर हमला बता रहे थे। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 28 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति होगी। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के साथ केवल जैविक कारणों की वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। लेकिन यह फैसला आते ही केरल में माहौल पूरी तरह बदल गया। सड़कों पर हजारों श्रद्धालु उतर आए। भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। मंदिर के रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए। पूरा केरल तनाव में आ गया। जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ महिलाओं को वापस लौटना पड़ा, कुछ को पुलिस सुरक्षा में ले जाया गया। फिर 2 जनवरी 2019 की सुबह इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा के बीच सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा राज्य फिर से उबाल में आ गया। मंदिर को कुछ समय के लिए बंद किया गया और शुद्धिकरण पूजा करवाई गई। यह विवाद अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहा था। यह भारत में धर्म, संविधान और महिलाओं के अधिकारों की सबसे बड़ी बहस बन चुका था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई रिव्यू पिटीशन दाखिल की गईं। कई धार्मिक संगठनों ने कहा कि अदालत को धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया, जहां अब यह सवाल उठाया गया कि क्या अदालत धार्मिक परंपराओं को बदल सकती है? क्या समानता का अधिकार हर धार्मिक नियम से ऊपर है? और आखिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी आवश्यक धार्मिक परंपरा किसे माना जाए? आज भी यह मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत में इसकी सुनवाई जारी है और यह केस भारतीय संविधान के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। सबरीमाला विवाद ने भारत को एक बड़ा सवाल दिया। क्या परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए या आस्था को कानून से ऊपर रखा जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद आज भी पूरा देश खोज रहा है। आस्था, अधिकार और संविधान के बीच की यह लड़ाई भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। Women activists attempting to exercise their newly confirmed constitutional rights met fierce physical opposition at the base of the hills, forcing police into daily skirmishes to protect them. The 2018 verdict was written to be a definitive legal resolution. Instead, the resulting chaos proved that passing a legal decree does not instantly overwrite entrenched faith. Following the public backlash, religious organizations flooded the court with roughly 65 review petitions. They argued that their right to denominational autonomy had been completely bulldozed by the court's pursuit of equality. The scale of the fallout forced the Supreme Court to acknowledge that the conflict was far too complex for a standard review. Today, the case has been escalated to a massive 9-judge bench. The judges are now debating a highly specific legal doctrine known as essential religious practice. This doctrine forces secular judges into the uncomfortable position of acting as theologians. They must dissect the Hindu faith to determine whether barring women is an absolutely vital component to maintaining Lord Ayappa's celibacy, or if it is simply an expendable custom that can be struck down.
The 9-judge review has grown far beyond the Sabarimala temple. The court is now deciding exactly how far a secular judge can reach into the internal rules of a religion. The court's final ruling will dictate how these two rights coexist across all of Indian society, forcing a choice between the protections of an individual and the autonomy of the faith.